Hello everyone and welcome back to my channel. This is yet another video with another practical with our EC2 instances, and in this we will be launching an EC2 instance, and that would be a Linux EC2 instance, and then we are going to SSH into it using key pairs. In the last video we didn't used key pair, we were actually doing SSH with the help of EC2 instance connect, but this time we are going to SSH with a key pair. So let us see what we are going to learn through these video. So from this video we are going to know how to launch an EC2 instance. This we have already seen before also. We will be downloading a key pair. We will be using Windows 10 PowerShell in order to get in order to do SSH with our EC2 instance, and then we will be finally looking at the commands which are required in order to do the SSH. Right. So for this the requirement will be Windows 10 बिकॉज उसके अंदर पावर शेल आता है. लेकिन अगर आपके पास लिनक्स का इंस्टेंस भी है या फिर यूबुंटू इंस्टेंस भी है तो सेम वही कमांड आप उसके ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर हैंड्स ऑन सेशन. राइट, तो हियर वी आर इन आवर AWS मैनेजमेंट कंसोल और यहाँ रिसेंटली विजिटेड साइट में मेरे को EC2 मिल रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम EC2 के जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं. राइट, और यहाँ पर मैं एक नया इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ. तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन इंस्टेंसेस न्यू. राइट, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई और नया इंस्टेंस जो है वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है. तो एक इंस्टेंस मेरे पास था जो कि मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुकी हूँ. तो हम एक नया इंस्टेंस बनाते हैं एंड दिस टाइम आई विल बी सेलेक्टिंग Amazon Linux to AMI. राइट, जैसा हमने पहले बनाया था एग्जैक्ट हम उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं. द इंस्टेंस विल बी T2 माइक्रो. राइट, यहाँ पर हम ये ऑटो असाइन पब्लिक IP हमारे पास ऑलरेडी अनेबल्ड है और कोई चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चेंज आउट करनी. ऐड स्टोरेज, आई डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. Add tags, yes, I'm going to name my EC2 instance. So the name will be my Linux EC2, right? So security group, here I will be again selecting a default security group. No, I will be going for a security group जो मैंने बनाया था. राइट, तो आई विल बी सेलेक्टिंग SSH ओनली इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने जो है वो SSH जो है वो अलाउ किया हुआ है. राइट, सो रिव्यू एंड लॉन्च, everything looks fine and I will be just launching my EC2 instance. And now here I will be actually creating a new key pair and the name of that key will be my Linux key. राइट, तो मैंने यहाँ पर एक की पेयर डाउनलोड करा है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे अपने EC2 इंस्टेंस में कनेक्ट करूँगी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही अपनी जो एक की है माई लिनक्स की उसको सेव कर दिया है. तो ये मेरी की जो है यहाँ पर वो सेव हो चुकी है और आई विल बी नाउ क्लिकिंग ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस. राइट, तो अब आप यहाँ पे देखते हैं व्यू इंस्टेंसेस पे अगर मैं जाती हूँ तो देखिए माई लिनक्स EC2 जो है वो अभी पेंडिंग स्टेट में है और थोड़ी देर वेट करने के बाद ये रनिंग स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम. एंड येस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माई लिनक्स EC2 इंस्टेंस जो है वो अभी रनिंग स्टेट के अंदर आ चुका है. इस पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका देखिए पब्लिक IP, DNS और बाकी सारी इंफॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी. राइट, अब दिस टाइम आई विल नॉट बी यूजिंग दिस कनेक्ट बटन टू गेट इनटू द EC2 इंस्टेंस. Otherwise, let me just show you, I will be using this very portion of that EC2 instance which is SSH client. राइट, तो अगर मैं SSH क्लाइंट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे जैसे ch मोड, राइट, आपका इंस्टेंस का DNS और SSH -i
करके ये एक कमांड आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, राइट? सो व्हाट आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड इन ऑर्डर टू गेट SSH टू माई EC2 इंस्टेंस। तो मैं इस कमांड का यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तरीका ये भी है कि मैं इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो आप अपने विंडोज़ के पास जाकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं विंडोज़ पावर शेल, राइट? विंडो पावर शेल, ये रहा। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। जो लोग एक्चुअली जिनके लैपटॉप पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है तो उनके पास उनका टर्मिनल होगा, या फिर यूबुंटू इंस्टॉल्ड है तो उनके पास उनका टर्मिनल होगा, तो वो ये काम वहाँ उस टर्मिनल से भी कर सकते हैं। बट मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ विंडोज़ 10 पे काम कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर यह पावर शेल को यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आई विल बी गोइंग टू माई डेस्कटॉप नाउ। अगर आप ये ड्राइव्स चेंज नहीं भी करते हैं, आप फोल्डर्स चेंज नहीं भी करते हैं, तो आपको की का पूरा पाथ देना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे बस मुझे वो पूरा पाथ ना देना पड़े, इस वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे मैंने अपनी की को स्टोर किया हुआ है, राइट? तो आई एम गोइंग टू डेस्कटॉप राइट नाउ, राइट? सो ना कमांड with which I am going to SSH into my EC2 instance is as follows. तो मैं लिखूंगी SSH hyphen I, राइट? यहाँ पे मेरे को मेरी की का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ, तो अगर मैं की का नाम देती हूँ, मेरी की का नाम था माई लिनक्स की, राइट? तो दैट वाज द नेम ऑफ माई की। नाउ इन ऑर्डर टू नो योर यूजर नेम, सी, अगर आपको अपना यूजर नेम पता करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, तो आपका यूज़र नेम है EC2 यूज़र। जब भी हम लोग लिनक्स की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम हमें मिलता है वो मिलता है EC2 यूज़र, राइट? तो आपको यहाँ पे लिखना होगा EC2 हाइफन यूज़र एट द रेट, राइट? आपको अपना यूज़र नेम लिखना होता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर पब्लिक IP। तो मैंने अपने इंस्टेंस की पब्लिक IP यहाँ से कॉपी की है, एंड हियर आई पेस्टेड माई पब्लिक IP। तो जो कमांड मुझे यहाँ पे SSH करने के लिए यूज़ करनी है, दैट इज SSH -i द नेम ऑफ द की, राइट, .pem with extension, द आपका डिफॉल्ट यूजर नेम, राइट, दैट इज EC2 यूजर एट द रेट योर पब्लिक IP, और आप एंटर करेंगे and it will, yes, after that you will be seeing that yes you are in your Amazon Linux 2 AMI। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने Amazon के Linux 2 के अंदर, आप अपने EC2 के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो नाउ एट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, अब आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आप अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर कर सकते हैं, राइट? तो मैं पिक्स नाम से अगर यहाँ पर सपोज कीजिए एक डायरेक्टरी बनाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने वो डायरेक्टरी यहाँ पर बना ली। अगर आप चाहें तो आप कैट करके कोई भी टच से, आई थिंक फाइल क्रिएट होती है, तो आप टच से कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं, एंड कैट करके आप उस फाइल में कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, राइट? तो यू कैन डू एनीथिंग विद जो भी हमारे पास लिनक्स की कमांड्स हैं वो अब आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एज यू विल बी डूइंग ऑन योर लिनक्स लैपटॉप और डेस्कटॉप। आई होप ये छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ AWS के और भी फन फैक्ट्स और प्रैक्टिकल्स देखने के लिए। थैंक यू।